इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नगरपालिका का जो गुजरा 5 वर्ष है, उसमें यहाँ की जनता बिल्कुल कहीं भी खुश नज़र नहीं आ रही है। उसका एक विजन है कि हर 26 वार्ड का ये ललितपुर नगरपालिका, किसी भी वार्ड में काम का विकास नहीं हुआ। हर पार्षद की भी ये शिकायत रही कि हमारे वार्ड में विकास नहीं कर पाए, इसलिए जनता हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रही। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो यहाँ पे एक कैंडिडेट उतारा गया था, उसको जनता ने अपने दिलो दिमाग पे बैठा के सर पे बैठा लिया, लेकिन उसने इन 5 वर्षों में जनता की भावनाओं पे खरा नहीं उतरा। आज परिस्थिति ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रत्याशी नहीं उतारती है तो ये होगा कि यहाँ की जनता इस बार निश्चित ही किसी अच्छे एक प्रत्याशी की तलाश में है जो समाज के लिए काम करे, भले ही वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो। कैमरामैन प्रदीप के साथ इंडियन टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आप ये बताएं कि पिछले 5 साल में नगरपालिका ने नगर के विकास में क्या कार्य किया है? नगर के विकास के लिए तो नगरपालिका ने कोई काम नहीं किया है और सारी जनता को दिख रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। और आने वाले चुनाव में हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी है जो नगर का विकास, नगर के बारे में सोचे, ताकि अपने घर और अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के बारे में सोचे, ना कि जनता के बारे में। अब हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं कि जो आने वाले चुनाव में नगर की जनता नगर की भलाई के लिए सोचे, नगर के लिए काम करे। और मुझे भाजपा वालों से आगे उम्मीद है कि वो एक अच्छा प्रत्याशी लेके मैदान में उतरेगी और आपका शुभ नाम? कन्हैया जी, आप ये बताएं नगरपालिका में जो पिछले 5 साल गुजर गए, इसमें आपका जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास कार्य किया? पर अपेक्षा के उससे तो बहुत ही कम रहा है और बड़ी आशाएँ लोग लगा के रखते हैं। जब भी कोई राजनीतिक बैनर होता, बड़ा बैनर होता है, तो एक उम्मीद ये रहती है कि शासन की तरफ से सहयोग मिलेगा, प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, तो स्थानीय निकाय के लोगों को एक अवसर मिलता है खुलकर विकास के कार्य करने। पर कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति का ही अभाव होता है, धन का अभाव और सहयोग का अभाव शासन की ओर से कभी का दिखाई नहीं देगा। आने वाले जो प्रत्याशी जो गुजरा था, उसमें अनुभव पब्लिक का अच्छा नहीं हुआ, विकास के मुद्दे आए हैं, बोर्ड की मीटिंग अभी अव्यवस्था के कारण होंगे नहीं। अब आप आने वाले प्रत्याशी से क्या उम्मीद करें? सर, किसी भी शहर के विकास के लिए वोट का आपस में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। सभासद लोगों का और चेयरमैन के बीच में अगर उचित सामंजस्य नहीं होता है तो उसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि एक योग्य बेहतर प्रत्याशी को जिसके अंदर कुछ करने का विजन हो वो रखा जाए, जिसके सामाजिक स्वरूप उचित हो उसको चुना जाए। अगर ऐसे प्रत्याशी को लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर शहर का विकास होगा। और हम सबों को उम्मीद है कि जो भी राजनीतिक दल प्रत्याशी लाएंगे, निर्दलीय क्षेत्र से भी बहुत योग्य व्यक्ति अगर मैदान में आते हैं तो हम सबको उनका भी साथ देना चाहिए। मेरा नाम अनिल कुशवाहा है और मैं वार्ड नंबर 16 से भी पार्षद जी, आप ये बताएं, ये गुजरे 5 साल जो निकल गए हैं, इन 5 सालों में आपने अपने वार्ड में कितने काम कराए और उतने कामों में नगरपालिका अध्यक्ष की क्या भूमिका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 5 साल कोविड जैसी महामारी से गुजरी है। उस टाइम पे कुछ बजट का भी अभाव रहा और किन्हीं कारणवश लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं रही, जिससे खुलकर विकास नहीं हो पाया है। और रही बात माननीय अध्यक्ष जी की, तो वो आप जानते ही होंगे कि नगर में क्या स्थिति है। अगर माननीय अध्यक्ष जी चाहते तो नगर की जो प्रमुख समस्या है, जैसे जल भराव जैसी, अतिक्रमण जैसी, ये समस्याओं का हल कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने अपने दायित्व से बोल दिया और कभी यो अध्यक्ष ही बनी नहीं। इस चक्कर में भी बहुत से विकास कार्य रुके हैं और हम लोगों का तो प्रस्ताव ही दे सकते हैं, अपनी समस्या बोर्ड तक रख सकते हैं, बोर्ड में स्वीकृत करा सकते हैं।
और जब अध्यक्ष जी ने भी सुनना बंद कर दिया तो हम लोगों ने मजबूरन उनका विरोध भी किया और शायद इस विरोधाभास के भावनाओं से उनका विकास कार्य करने का विरोध हुआ है। इतनी बोर्ड की बैठक हुई है, जो बोर्ड की बैठक बिना प्रस्ताव के कैंसिल हुई है। लगभग बोर्ड की बैठक तो बताएं कम से कम हर 5 साल में हर महीने में होनी थी, जो कि मनमानी से की गई। अगर बोर्ड बैठक समय से होती और नगर पालिका जो सिस्टम से चलता तो शायद नगर में इतनी मतलब सीधी बात है कि जनता में आक्रोश तो है ही, और इन्होंने जो नगर की छवि खराब की है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो नगरवासी जानते हैं। तो आप ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन चुन के भेजा था, अपना प्रत्याशी बनाया था, वर्तमान में क्या आने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिल्कुल इसी तरह का आएगा तो जनता क्या उसको इस चुनाव में नकार देगी? नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास है। पार्टी अब ऐसा निर्णय निकलेगी और पार्टी जो भी प्रत्याशी भेजेगी वो जनता को देखते हुए भेजेगी। इतना मुझे अपनी पार्टी में पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? हमारा नाम राम सिंह यादव है। यादव जी, आप ये बताएं कि वर्तमान में जो नगर पालिका ने 5 साल गुजार दिए और आने वाले 5 साल मतलब गुजरे नगर पालिका अध्यक्ष हमारे यहाँ क्या नहीं कर पाया और आने वाला अध्यक्ष से हम लोग क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, जो पहले नगर पालिका अध्यक्ष थी श्रीमती रजनी साहू जी, वो तो हमें लगता कि वो 5 साल से दिखाई ही नहीं थी। बस चुनाव टाइम पर प्रत्याशी को दिखाई दे जाते हैं, फिर इसके बाद दिखाई ही नहीं देते। इसलिए हमें यही उम्मीद है कि अब की बार हम सब ऐसा प्रत्याशी चुने जो हम सब युवाओं के लिए, हमारी नगर पालिका के लिए विकास करा सके और हम लोगों के पास 24 घंटे उपलब्ध हो। बस हम यही कहना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष रही हो, वर्तमान में फिर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगा, इसके अलावा और भी प्रत्याशी आएंगे, तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष से क्या अपेक्षा रखेंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की तो नहीं कहता हूँ, बस यही कहता हूँ कि उसके लिए चुने जो विकास करा सके, खास तौर पर उसके लिए चुने, और जो सपा का उम्मीदवार आएगा उसके लिए मैं सपोर्ट करूँगा। ये बताएं यादव जी, दुबे जी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक सिविल सर्विस में नौकरी की हैं और ललितपुर के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने अपने विभाग के द्वारा इस नगर तो ठीक है, अपने ज़िले में भी बहुत विकास किए हैं। अभी जो वर्तमान में हमारी रजनी साहू भारतीय जनता पार्टी से जो नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, उनके गुजरे 5 साल ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा सूरज डूब रहा है और नगर पालिका भी डूबने की स्थिति में है, और आने वाले नया सूरज जो कल सुबह उगेगा उसी रोशनी के साथ, उसी उन्नति के साथ नया प्रकाश इस जनपद को मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि गुजरे पहले जो सूरज डूब रहा है इसके बारे में आप बताएं कि 5 साल में नगर पालिका ने क्या किया? नगर पालिका से कोई काम नहीं हुए है। जितना कार्य नगर पालिका के चयनित पार्षदों द्वारा, जिनको पब्लिक ने चुना है, इन पार्षदों द्वारा व्यक्तिगत अपने व्यवहार से, अधिकारियों से मिलजुल के जो व्यक्तिगत अपने वार्डों में काम कराया है, नगर पालिका से उतना सहयोग इन लोगों को नहीं मिला, ना नगर पालिका से काम हुआ। और नगर पालिका की सड़कें जहाँ जहाँ बनी है उनकी दुर्दशा आज भी ललितपुर में आके देख सकते हैं। तो मतलब आपका गड्ढा मुक्त भी बिल्कुल नील है ललितपुर, एक भी गड्ढा नहीं भरा गया है। आप किसी भी सड़क पर, कोई सड़क ऐसी वीवीआईपी नहीं है यहाँ की जहाँ सुकून से आप चल सकें। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान में हमें नगर पालिका अध्यक्ष दिया था, उसके कारण इस जनपद का विकास बिल्कुल अवरुद्ध रहा, विकास के मार्ग नहीं हुए। जबकि अभी पार्षद जी ने बताया कि लगभग 1 अरब से ज़्यादा पैसा हर साल करीब 22 से 25 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आता है। उस पैसे का कहीं काम नहीं दिख रहा है। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विश्वास किया उस पर ये खरे नहीं उतरे हैं, ना ऐसा काम हुआ है। इनका काम जो भी हुआ है सिविल लाइन में, जहां अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्होंने सिविल लाइन में किया, अधिकारियों के क्षेत्र में। पब्लिक के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ। कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी अगर हुआ है तो वो भी केवल सिविल लाइन में हुआ है।
हम तो देखा मेन रोड पर के केवल मशीन आई, अपना धुआं उड़ा के चली गई, किसी भी अंदर कुलिया में कहीं नहीं गया, किसी भी गली में नहीं गया। फॉग मशीन द्वारा जो मच्छर की दवाई डल रही है अंदर गलियों में नहीं, मेन रोड पे है, केवल मेन रोड पर सिविल लाइन क्षेत्र में जहाँ अधिकारी रहते हैं, अधिकारियों से ही शायद उन्हें वोट मिलता है, अधिकारियों की उनसे ही जीतते हैं वो, पब्लिक से उन्हें कोई मतलब नहीं पूछते हैं क्या हुआ, सफाई हुई नहीं हुई। इससे बेटा तो रमेश का ठीक था यार। इस समय जो नगर पालिका में वर्तमान निवर्तमान होने जा रही है रजनी साहू, उनसे ललितपुर की जनता बिल्कुल खुश नहीं है। आम आदमी गुजरे 5 साल को बड़े अजीब नज़रिए से देख रहे हैं कि एक तो योगी जी की सरकार है जो काम पे काम कराई जा रही है, और दूसरी तरफ नगर पालिका ललितपुर की अध्यक्षा हैं जिन्होंने चंद्र अधिकारियों की सेवा के आसपास जो निर्माण किए, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया। कैमरामैन प्रदीप के साथ इंडियन टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। 2017 की नगर पालिका परिषद के चुनाव के बाद जिस तरह आज शाम हो गई है, इसी तरह नगर पालिका के 5 साल की भी शाम गुजर गई है। आने वाले चंद दिनों में नगर पालिका की घोषणा होने वाली है कि ललितपुर में ललितपुर नगर पालिका का नगर अध्यक्ष कौन होगा। नगर पालिका का जो प्रथम नागरिक कहलाता है नगर पालिका अध्यक्ष, उसको लेके बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो गुजरे 5 साल हैं, उस 5 साल में हमारे पार्षद जो हमारे साथ इस समय खड़े हैं, उन्होंने अपने विकास के लिए अपने वार्ड में क्या काम किया, और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ उन्होंने विकास के मुद्दे में कहाँ कहाँ उनका सहयोग किया, या किन्हीं आरोपों के कारण, चूँकि नगर पालिका अध्यक्ष जो वर्तमान में है रजनी साहू, उनके पति पर, क्योंकि वो पार्षद भी रहे हैं, मनोनीत पार्षद, उसके भी उन पे आरोप लगे रहे हैं कि भ्रष्टाचार में नगर पालिका डूबी रही। लगभग जैसा आम लोगों का कहना है, करीब 1.5 अरब से ज़्यादा पैसा नगर पालिका के लिए 5 साल में विकास के लिए आया, लेकिन विकास धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा। आइए हम पार्षद जी से बात करते हैं। पार्षद जी, आपका शुभ नाम बताएंगे, वार्ड बताएं। मेरा नाम भारत भूषण चौरसिया और भीम चौरसिया है। हम सिविल लाइन चांदमारी से पार्षद हैं। आपने जो बात कही है उसके संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में जो विकास शहर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसका कारण नगर पालिका की जो बोर्ड है, अध्यक्ष रहे, पार्षद रहे, उनकी कहीं ना कहीं सोच विकास की नहीं रही। जिनकी विकास की सोच रही वो लड़ते रहे। हम 5-6 पार्षद लगातार विकास के लिए लड़ते रहे। बाद में हमारे साथ और पार्षद भी आ गए, लेकिन वो काफ़ी देर हो चुकी थी। रही बात हमारे वार्ड में विकास की, तो हम 2 बार इस वार्ड में पार्षद रहे और हम अपनी पार्षदी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इस वार्ड में हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि इस वार्ड के अंदर बड़े बड़े जनप्रतिनिधि रहते हैं, उसके बावजूद भी आज तक जो भी विकास कार्य है, जितने भी बिजली के खंभे लगे हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं, हम अपने वार्ड के विकास की बात करते हैं कि आज वार्ड में जो भी विकास कार्य आपको दिख रहा है वो हमारे ही कार्यकाल का है, पिछले 5 साल का और वर्तमान के 5 साल का। और इसके अलावा 2 बड़ी उपलब्धि हमने पाई हैं। एक तो पानी की टंकी, उसके लिए हम पूर्व जिलाधिकारी माननीय मानवेंद्र सिंह को इस आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहेंगे। उनके भरपूर सहयोग के कारण आज हम इस टंकी को बनवाने में सफल हो पाए हैं। इसके अलावा हमारी चांदमारी अवैध घोषित थी, जिसको हमने वैध कराया। इसके लिए हम नगर विकास उसके नक्शा विभाग के जेई साहब प्रजापति जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके विशेष सहयोग से ये नक्शा पास की प्रक्रिया चांदमारी में शुरू हो पाई है और अब वहाँ नक्शा पास होते हैं और एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा तमाम रोडें बनाई गई, तमाम काम कराए गए, 60 से 70 रोडें बनाई गई। हम अपने कार्यकाल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब रही बात जो विकास कार्य के लिए आपने बोला है कि कितना पैसा आता है, तो मेरी जानकारी में एक 15 वित्त माया होता है, उसमें लगभग 1 साल में 20 से 22 करोड़ रुपए आता है और 5 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर आता है। इसके अलावा हमारे कुछ खुद के संसाधन हैं, उनसे आमदनी है। लेकिन इस 5 साल में हमने देखा है कि एक भी नीलामी नहीं की गई। नीलामी के सारे पैसे जो इनके प्रतिनिधि हैं हमारे, जो जिनके उससे होना चाहिए था, शासी अधिकारी हैं या जो भी हैं, सब उनके घर पर चला गया और कोई वसूली नहीं हुई। जनता को ठगा गया है, ये हम
बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जनता को पूरी तरह से ठगा गया है। और जनता से हमने बार बार अपील की और आज भी अपील करेंगे कि जनता अपना प्रतिनिधि सोच समझ कर चुने और ऐसा प्रतिनिधि चुने जो विकास की सोच रखता हो, क्योंकि चुनाव के पहले विकास की बातें होती हैं, तमाम अच्छी बातें होती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग जातिवाद की बात कर लेते हैं और उसी जातिवाद के चक्कर में हम गलत प्रतिनिधि चुन लेते हैं। रही बात आगे की, तो आगे जनता जैसा प्रतिनिधि चुन के देगी वैसा विकास होगा। और हम बार बार जनता से कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष ही नहीं, पार्षद भी ऐसे चुने जो भ्रष्टाचार से दूर रहे या भ्रष्टाचार के साथ खड़े ना हों, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है। शुक्ला जी ये बताएं, पिछली बार में नगर पालिका ने जो किया था, जिसे जनता ने सिरमौर बना के उसको चुनाव जितवाया था, चुनाव जीतने के बाद 5 वर्ष में आपके नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या किया? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 100 से 150 करोड़ रुपए लगभग नगर पालिका को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से शायद ये है कि कुछ भी पैसे का उपयोग किया गया हो। आपके पीछे ही नगर पालिका है, उसके पीछे चहुओं कब्जा है। सड़कों की हालत इतनी बदतर है कि बच्चे भी नहीं चल सकते, बड़े बूढ़े चलने में मतलब 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं नगर पालिका के, जो चारों ओर सड़कें पड़ी हुई हैं। नगर पालिका ने जिस प्रकार, भाजपा ने जिस प्रकार का प्रत्याशी दिया था, हम लोगों ने उसको सिरमौर पर रख के जिताया। लेकिन अगर भाजपा इस बार भी हेलीकॉप्टर से उतारा हुआ प्रत्याशी देती है तो फिर हम ऐसे प्रत्याशी को नहीं चाहेंगे। हम लोग इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुनाव में जिताएंगे। पिछली बार नगर पालिका से ओबीसी चेयरमैन था, इस बार भी गवर्नमेंट ने ओबीसी सीट घोषित कर दी। इससे सामान्य वोटर के ऊपर क्या संदेश आए? देखिए, ये भाजपा की बहुत बड़ी गलत नीति कहेंगे हम कि जब सामान्य सीट थी तब भी उन्होंने एक ओबीसी चेहरे को सामने रखा। अब क्योंकि मजबूरी ही है कि ओबीसी सीट पे ओबीसी चेहरा ही सामने आएगा, तो ये तो जो हो गया उस पर हम मिट्टी डाल सकते हैं इस बार। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, हेलीकॉप्टर से उतारे हुए प्रत्याशी नहीं चलेंगे, जो कभी भी आ जाते हैं, अपने चुनाव लड़े, पैसा बनाया, उसके बाद घर बैठ गए, उन्हें ना जनता से मतलब है ना विकास कार्यों से मतलब है। जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य वोटर जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, जैन है, श्रीवास्तव है, ये जो समाज जन समाज है, सामान्य जाति में आते हैं, ये वोटर ओबीसी की सीट के बाद अपने आप को किस तरह महसूस कर रही है? देखिए, ये तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, सीधी सी बात है जी। ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब पूरा का पूरा दारोमदार इस चीज़ पे आता है कि प्रत्याशी किस हिसाब से होगा, उसके बाद ही ये इस चीज़ का निर्णय हो पाएगा कि वो वोटर किस ओर जाएगा, किसी पार्टी की ओर जाता है या निर्दलीय प्रत्याशी की ओर जाता है। आप बताएं, आपका ललितपुर नगर की नजाई बाजार के गेट पे हैं, जहाँ पे संकट मोचन का हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे अभी वार्ड 16 के पार्षद हरिओम जी ने बताया कि उनकी और नगर पालिका अध्यक्ष के पीछे पट्टी नहीं खाई, जिसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध रहे और नालियों में गंदगी भरी पड़ी रही, मोहल्ला वार्डों में पानी का छिड़काव रहा। कई कारण हैं, ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष में विवाद रहा, इसके कारण भी नगर में विकास नहीं हो पाए। अब हम नगर में एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे राजू जैन है, ये इनका भी एक बड़ा कारोबार है, समाज में इनकी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। हम पूछते हैं राजू भाई, आप बताएं कि वर्तमान में नगर पालिका जो 5 साल पहले अध्यक्ष है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई साहब, नज़रिया तो अच्छा नहीं है बहरहाल 5 साल में, लेकिन जो विकास और जो उम्मीदें लगाए हुए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं आगामी जो चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष का होने वाला है, उसमें हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए जो विकास करा सके, वरना किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है। जो गद्दी में बैठता है वो सारा और कम रुपये कमाने के चक्कर में रहती है। हम ये चाहते हैं कोई गद्दी में बैठे जो बिल्कुल विकास और बिल्कुल नेत्र को स्वच्छ सभी बना रखे, यही हमारी आशा है। इसी से मैं कहता हूँ कि वही बैठे गद्दी पर, वरना और किसी को बैठने का कोई हक नहीं। भाई, आपको पता है योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों का मुख्य जो
ग्राम में जो मुख्य जिस पर ये धरती रखते हैं वो स्वच्छ भारत पर रखते हैं, स्वच्छता पे ध्यान रखते हैं। इसके बावजूद भी नगर में गंदगी का एक माहौल है, हर जगह गंदगी फंसी पड़ी है। इन परिस्थितियों में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो इनके बाशिंदे हैं जो बैठाले हुए हैं पूरे नगर में, नगर पंचायत में, नगर अध्यक्ष, वो ये विकास जो उन्होंने सोचा है सरकार ने, लेकिन वो इस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। जो बैठता है वो ये कहता है सब खाने की ताक में रहते हैं कि इसको खाओ, विकास का कोई नाम नहीं और कोई सफाई का कोई काम नहीं। धन्यवाद राजू भाई। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।